गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने हेमन पोस्टुलेट पढ़ा था। आज नेक्स्ट अपना टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। तो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस पढ़ने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि भाई एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या 3 थ्योरी पढ़नी होगी। एक है अर्नियस थ्योरी, एक है ब्रोनस्टीड ल्योरी थ्योरी और एक है लुईस कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्नियस थ्योरी की। भी अर्नियस ने और जो ये ब्रोनस्टीड है और जो लुईस है, इन दोनों ने एसिड और बेस को कैसे एक्सप्लेन किया। तो अर्नियस थ्योरी सबसे पहले अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं अर्नियस थ्योरी। तो अर्नियस के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि भाई इसने एसिड किसको कहा और बेस किसको कहा। तो अर्नियस जो था ना, उसने क्या बोला कि भी एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो क्या होंगे, जब उनको अपन क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे ना, तो वो अपन को क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। और वहीं उसने क्या क्या बेस वो सब्सटेंस होंगे जो क्या करेंगे, अपन को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो अपन को क्या देंगे, हाइड्रोक्साइल जो OH नेगेटिव आयन जो है वो देंगे। इस अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि भाई डिजोल्व करने के अकॉर्डिंग, यानी एक्वस सॉल्यूशन में अपन किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस को डिजोल्व करते हैं तो अगर अपन को हाइड्रोजन आयन मिलते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। और क्या OH नेगेटिव आयन मिलते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। या अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, बेस क्या होगा। ठीक है, तो अपन एसिड को क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दी अर्नियस थ्योरी acids are the substance acid are the substance which gives hydrogen ions when dissolved in water। ठीक है, एसिड किसको बोल रहे हैं, जब क्या करेंगे अपन उनको क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो अपन को क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। जबकि बेस क्या होंगे, बेस आर दी सब्सटेंस which gives the hydroxyl ions यानी OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो अपन इसके क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे अर्नियस ने एसिड और बेस को कैसे एक्सप्लेन किया। नॉर्मली तो आपको एसिड और बेस में क्या याद रखना है कि अर्नियस ने एसिड किसको कहा, जो क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं। जबकि बेस किसको कहा, जो क्या दे रहे हैं, OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे HCl प्लस H2O। HCl प्लस H2O यानी क्या बनेगा यहाँ पर, HCl किस में रूटेगा, अब H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ पर HCl अपन को क्या दे रहा है, अगर अपन उसे वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो H आयन दे रहा है, यानी HCl यहाँ पर क्या है, आपका एसिड है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, H2O जो है वो क्या करेगा, एक H आयन ले लेगा, यानी क्या बन जाएगा आपका हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव। यानी अपन ये भी तो बोल सकते हैं ना, बेस क्या है, एक मोलिक्यूल और आयन होगा जो क्या करेगा, एसिड से हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा। ये भी बोल सकते हैं। यहाँ आप बोल सकते हैं कि भाई एसिड क्या है, नॉर्मली अपन को क्या याद रखना है कि अर्नियस ने एसिड किसे कहा है कि जब उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे ना तो अपन को क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। ऐसे ही NaOH लें तो ये अपन को क्या देता है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यानी NaOH क्या है, बेस है। ठीक है, तो अर्नियस के अकॉर्डिंग आप बता दोगे कि हाई एसिड किसे कहोगे और बेस किसे कहोगे। तो एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो वाटर में डिजोल्व करने पर क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। और बेस वो सब्सटेंस होंगे जो क्या है, वाटर में डिजोल्व करने पर क्या देंगे, आपको OH नेगेटिव आयन देंगे। यानी इस थ्योरी से कंक्लूजन क्या निकलता है कि अर्नियस ने क्या बोला कि अगर अपन को एसिड और बेस देखना है तो अपन को क्या चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर की नीड होगी। वाटर होगा तभी अपन को पता चल सकता है कि एसिड क्या है या बेस क्या है। इसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया है। याद रखना कि एनएसओ ने कैसे एक्सप्लेन किया है, वाटर के अकॉर्डिंग, यानी एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे तब एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है।
एक एग्जांपल देखते हैं कुछ। CH3COH, ये भी क्या है, एक एसिड है। क्यों? क्योंकि ये क्या देगा जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, हाइड्रोजन आयन देगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है, एक एसिड है जो अपन को वाटर में डिजोल्व करने पर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। NaOH का ले लिया। KOH भी क्या देता है, OH, यानी ये क्या है, बेस है। NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है, वाटर में डिजोल्व करते हैं तो OH नेगेटिव देता है। तो एसिड और बेस जब अपन को नॉर्मली पता है क्या, एसिड प्लस बेस की जब भी रिएक्शन करवाते हैं ना, तो अपन को क्या मिलता है, सोल्ट मिलता है प्लस वाटर मिलता है। यही आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एसिड अपन HCl ले लेते हैं और वो और अपन बेस की जगह KOH ले लेते हैं, तो अपने पास क्या बनेगा, HCl अपन को पता है किस में टूटता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और KOH किस में टूटता है, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो अब यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, एक तो अपने पास क्या बनेगा, KCl बनेगा और एक क्या बनेगा, H2O बनेगा। यानी एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। यानी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं, सोल्ट और वाटर मिलता है। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। एसिड और बेस अन्य थ्योरी के अकॉर्डिंग किससे बोलेंगे। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि अपने पास एक्वस सॉल्यूशन होगा तभी अपन एसिड और बेस बता सकते हैं। अगर नॉन पोलर में अगर अपन को डिसॉल्व करें तब अपन एसिड और बेस क्या बताएंगे। यानी यहाँ पर क्या आ जाती है, इसकी लिमिटेशन आ जाती है कि इसने एसिड और बेस किसके अकॉर्डिंग बताया, एक्वस सॉल्यूशन में बताया है। अब लिखते हैं कि बट यह कॉन्सेप्ट केवल एक्वस सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ही लागू होता है। यानी जो विलेन क्या हो, जो अपने कंपाउंड क्या होंगे, जल में डिजोल्व होंगे, उन्हीं को ये क्या एसिड और बेस बता सकता है। नॉन पोलर जो सॉल्यूशन हो गया उसमें डिजोल्व होने पर ये नहीं बता सकता है। अब अपन सेकंड थ्योरी देखते हैं। थ्योरी अपनी क्या है, ब्रोंज स्टीड लोरी थ्योरी। यानी इस थ्योरी को क्या मतलब, ब्रोंज स्टीड और लोरी थ्योरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो साइंटिस्ट थे ब्रोंज स्टीड और लोरी, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, ब्रोंज स्टीड और लोरी थ्योरी। इस थ्योरी को अपन प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम भी बोल सकते हैं। दी प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम। ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि क्या प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी क्या, यहाँ पर प्रोटॉन किसको ले रहा है, ये हाइड्रोजन को। यानी हाइड्रोजन के डोनेशन यानी डोनेट करने और एक्सेप्ट करने के अकॉर्डिंग इसने क्या किया, एसिड और बेस को बताया। यानी ब्रोंज स्टील लोरी थ्योरी क्या बताएगी अपन को, अपन क्या पढ़ रहे हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड और बेस पढ़ना है। उसके पहले अपन को एसिड बेस पता होना चाहिए, तो अपन को ब्रोंज स्टील लोरी थ्योरी भी क्या बताएगी कि एसिड और बेस क्या है। और इस थ्योरी को अपन क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर सिस्टम। यानी प्रोटॉन के डोनर डोनेट करने और एक्सेप्ट करने के अकॉर्डिंग उन्होंने एसिड और बेस को बताया। तो उसने बोला कि भाई जो हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को डोनेट करेगा ना, वो तो क्या होगा, एसिड होगा। जबकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, बेस होगा। जबकि अर्नेस्ट तो क्या बोल रहा था कि अपन उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे और एच दे रहा था वो एसिड था, जबकि ओ एच दे रहा था वो क्या था, बेस था। और इसने क्या किया, सिर्फ प्रोटॉन को लिया, उसी के क्या है, डोनेट और एक्सेप्ट करने के अकॉर्डिंग इसने क्या बता दिया, एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया। यानी अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी acid is a substance which has according to this theory, acid is a substance which has tendency to donate proton. Proton यहाँ क्या ले रखा है, हाइड्रोजन, to another species। ठीक है, यानी एसिड तो किसे बोल दिया, जो क्या कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। तो बेस किसको बोल दिया इसने फिर, जो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी बेस
is the substance which accepts proton from another स्पीसीज। ठीक है, तो ब्रोन स्टील लोरी थ्योरी अपन को एसिड और बेस कैसे बताती है, या क्या बोल सकते हैं आपको, प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर सिस्टम। यानी प्रोटॉन जो डोनेट करेगा वो तो क्या होगा, एसिड होगा, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, बेस होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे HCl प्लस H2O। तो अब अपन को पता है HCl में क्या होता है, ये यानी अपन ने बोला था क्या है, एसिड। तो HCl किस में टूटता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। यानी अपना H किसको डोनेट कर देता है, H2O को। यानी यहाँ पर HCl क्या कर रहा है, अपना हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है। तो HCl यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एसिड। जबकि H2O H को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस। यानी ये तो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट। यानी HCl तो क्या है, एसिड है, और H2O क्या है, बेस है। यानी जो क्या करेगा, डोनेट करेगा, वो तो क्या होगा आपका एसिड, और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे NH3 प्लस H2O। ठीक है, तो इसमें NH3 प्लस H2O, यानी NH3 क्या है आपका, अमोनिया। ये क्या करेगा, एक H को ले लेगा, H को ले रहा है, यानी ये कैसा होगा, बेस होगा। और H2 क्या कर रहा है, H को डोनेट कर रहा है, यानी ये क्या होगा, एसिड होगा। यानी क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, समझ गए एसिड और बेस क्या होंगे, ब्रोन-स्टील के थ्योरी के अकॉर्डिंग। सीधा सा याद रखना है, जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर रहा है वो तो क्या है, एसिड है, और एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, बेस है। हैं एसिड बेस पेयर। एसिड बेस पेयर यानी क्या है कि ये बोल रहा है, अगर कोई रिएक्शन है जिसमें क्या एसिड और बेस रिएक्शन, किसने बताया, ये ब्रोन-स्टील ने बताया, क्या होगा, तो उससे क्या बनेगा, एक एसिड बनेगा। यानी ये एसिड फर्स्ट है। बेस पेयर क्या होगा, ऐसी रिएक्शन होगी जिनमें क्या होंगे, दो ही एसिड होंगे और दो ही बेस होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे अपन, कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। कंजुगेटेड एसिड बेस, कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। अब इसमें अपन क्या करते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं, उससे समझते हैं कि भी कंजुगेटेड एसिड और बेस पेयर किसे कहेंगे। पहले देखते हैं क्या बोला था, HCl क्या टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यानी अपन ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। यानी ये क्या है आपका, एसिड है। वहीं अपन क्या बोले थे कि भी NH3 है, वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या बन रहा है, बेस बन रहा है। यानी NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। यानी ठीक है, नॉर्मली अपन को समझ में आ गया कि अपन एसिड किसको बोल रहे हैं और बेस किसको बोल रहे हैं। अब इसको एक इक्वेशन में लेते हैं, जैसे लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन। यानी HCl प्लस NH3 क्या कन्वर्ट होगी, ये HCl क्या टूट रहा है, H पॉजिटिव। यानी ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, जबकि NH3 क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। यानी ये आपका क्या है, एसिड है, और NH3 क्या है आपका, बेस है। यानी HCl डोनेट करेगा, किसको करेगा, NH3 को। यानी क्या बनेगा, एक तो NH4 पॉजिटिव बनेगा, और एक क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। यानी क्या बनेगा, क्लोराइड आयन बनेगा। यानी ये एसिड है, और यहाँ पर क्या है, ये बेस है। ये दोनों एक दूसरे के क्या बनेंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर बनेंगे। जबकि NH3 हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर ये बेस है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, एसिड। तो ये क्या कहलाएंगे आपस में, कॉन्जुगेटेड बेस एसिड और कंजुगेटेड एसिड और बेस पेयर कहलाएंगे। कैसे, अपन रिवर्स रिएक्शन देखते हैं, जैसे NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब क्या होगा, NH4 पॉजिटिव क्या करेगा, अपन को हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा, और Cl नेगेटिव क्या करेगा,
हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये अगर डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, एसिड। और Cl नेगेटिव अगर एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, बेस। यानी किस में कन्वर्ट होंगे, NH3 प्लस HCl। तो यानी NH4 किसके साथ, NH3 के साथ, और Cl किसके साथ, HCl के साथ क्या बना रहा है, एसिड और बेस का पेयर बना रहा है। ये यहाँ पर अब क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, एसिड। यानी यहाँ पर क्या बन रहे हैं, एसिड और बेस, बेस और एसिड का क्या बन रहा है, यहाँ पर कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर बन रहा है। इसे क्या बोलोगे, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। अब समझ में आ गया कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर कैसे बनता है, कि अपन ने एक एसिड लिया और एक बेस लिया। यानी क्या बोल रहे हैं, जब एक रिएक्शन में क्या होंगे, दो एसिड और बेस होंगे, वो क्या करेंगे, जब एसिड और बेस को बनाएंगे तो उनमें क्या बनेंगे, एसिड बेस पेयर बनेंगे। उन्हें अपन क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस और पेयर। क्योंकि यहाँ पर HCl हाइड्रोजन डोनेट करा था इसलिए एसिड है, NH3 एक्सेप्ट करा था बेस है। इस रिएक्शन रिवर्स करके देखते हैं तब क्या, NH4 क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, डोनेट करता है, इसलिए एसिड है। और क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया, बेस। तो ऐसी रिएक्शन में ये क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलोगे, दिस एसिड बेस पेयर आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। और एक जो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर होता है ना, उसमें सिर्फ डिफरेंस किसका चल रहा है, सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन जो है ना, यानी प्रोटॉन जो है उसी का ही डिफरेंस चल रहा है। यानी ए कॉन्जुगेट pair of a conjugate pair of acid and base differs by a proton only such that क्या, हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन आयन का सिर्फ क्या चल रहा है, यहाँ पर डिफरेंस चल रहा है। यानी एसिड क्या होगा, इसका क्या बनेगा, अपन को दूसरी साइड कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन आयन। तो अब आप बता दोगे कंजुगेटेड एसिड और बेस पेयर कैसे बनेंगे एसिड बेस में। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, इनमें आपको कंजुगेटेड एसिड और बेस पेयर यानी एसिड और बेस का पेयर बताना है, और कौन सा बताना है कि इनमें एसिड और कंजुगेटेड एसिड और बेस क्या है।